नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से 19 जून तक एक 5 दिन की फॉरेन विजिट पर हैं। उन्होंने सबसे पहले 15 जून को साइप्रस का दौरा किया। इसके बाद मोदी कनाडा पहुंचे, जहां वे आज G7 समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। जब पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। खुद साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी को उस बॉर्डर एरिया में ले जाया गया जहां से साफ नजर आता है कि टर्की ने 1970 के दशक में साइप्रस को जबरन 2 हिस्सों में बांट दिया था। आंख खड़े नॉर्थ साइप्रस के प्रतीक चिन्ह, जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत मान्यता नहीं देती। पीएम मोदी ने इस पूरे हालात को गंभीरता से समझा। अगर इसे जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो यह दौरा कहीं ना कहीं टर्की के लिए एक कड़ा संदेश है। अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो भारत भी तुम्हारी कमजोर नसों को पहचान कर वहाँ असर दिखाएगा। भारत और साइप्रस के रिश्ते अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। साइप्रस भारत को एक अहम साझेदार मानता है, लेकिन वो ये भी समझता है कि भारत तभी मदद करता है जब कोई ठोस वजह होती है। पहले जब भारत टर्की के रिश्ते ठीक थे तब भारत ने साइप्रस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब टर्की ने पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद करी और उसको ड्रोन्स देने शुरू कर दिए जो भारत के लिए खतरा बन सकते थे, तब भारत ने भी अपना रुख बदला है। अब भारत टर्की को ये दिखाना चाहता है कि अगर वह हमारे मामलों में दखल देगा तो हम भी उसके कमजोर मोर्चों पर असर डाल सकते हैं। जैसे अगर भारत साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दे तो टर्की की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि फिलहाल टर्की के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक पाए। यही कारण है कि साइप्रस भारत से डिफेंस साझेदारी बढ़ाने की उम्मीद करता है, चाहे वो हथियारों का निर्यात हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या यूएन जैसे मंचों पर भारत की खुलकर समर्थन देने वाली भूमिका हो। साइप्रस में पीएम मोदी की मौजूदगी अपने आप में एक सियासी संकेत बन गई है, एक ऐसा संदेश जो सीधे अंकारा तक पहुंचा है। पीएम के स्वागत में जिस तरह साइप्रस ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान को सौंपा और दोनों देशों ने आपसी सहयोग को नई ऊंचाई देने की बात की, वह महज कूटनीति नहीं, एक रणनीतिक मोर्चाबंदी का हिस्सा लगती है। भारत ने सार्वजनिक मंचों पर यह जरूर स्पष्ट किया है कि वह साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है, लेकिन जो बात नहीं की गई वही सबसे ज्यादा गूंज रही है कि भारत अब उन देशों के खिलाफ चुप नहीं रहेगा जो उसके खिलाफ पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का खुला समर्थन करते हैं। ये पूरा दौरा इस बात का सूचक है कि अगर टर्की भारत की अंदरूनी मामलों में दखल देगा तो उसे भी अपने नाजुक मोर्चों पर भारतीय कूटनीति का असर झेलना पड़ेगा। टर्की जिस तरह मुस्लिम देशों का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। आने वाले दिनों में यही महत्वाकांक्षा उसे ऐसे मोर्चों पर उलझा सकती है जहां से निकलना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेशी यात्रा के तहत साइप्रस के बाद G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे, लेकिन इस दौरे के दौरान सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि भारत के लिए बेहद संवेदनशील खालिस्तानी मुद्दा भी चर्चा में आ गया। जैसे ही मोदी जी कनाडा पहुंचे, वहीं कई शहरों में खालिस्तानियों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। कैलगरी और कुछ दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारियों ने मोदी की तस्वीरें जलाई और भारत का झंडा भी अपमानित किया। इनके कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। कई वीडियोस में देखा गया कि छोटे बच्चों को भी मोदी की तस्वीरों पर लात मारने के लिए उकसाया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि योजनाबद्ध तरीके से ये सब किया जा रहा है। देखिए बचपन से ही कैसे इनके दिमाग में जहर घोला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित संगठनों का नाम भी सामने आ रहा है और खालिस्तानी समर्थक G7 सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर कनाडा से अपील की है कि वह अपने देश में खालिस्तान समर्थक अलगाववाद तत्वों पर कार्रवाई करें। भारत ने चिंता जताई कि इन लोगों की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और एकता के लिए भी खतरा बनी है। हालांकि कनाडा की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम तो नहीं उठाया गया, जिससे दोनों ही देशों के रिश्तों में एक बार फिर से खटास आने की संभावना है। इस बीच भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत विरोधी प्रदर्शन करने वाले ये लोग असल में किराए के टट्टू हैं और इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है और ये ड्रग्स तस्करी से भारत और कनाडा दोनों को ही कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में कनाडा में प्रोजेक्ट पैल्कन नाम से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन में कनाडा में चल रहे एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस नेटवर्क से जुड़े लोग खालिस्तान समर्थक ही निकले। इस ऑपरेशन में पुलिस ने अब तक सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी थी, जिसमें लगभग 500 किलो कोकीन पकड़ा और जिसकी कीमत लगभग
लगभग 48 मिलियन डॉलर थी। इसके अलावा इन रैकेट्स के जरिए न सिर्फ कनाडा में नशा फैलाया जा रहा है, बल्कि इससे होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी लगाया जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा खड़ा किया गया है, जो भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली और मुंबई में हालिया गिरफ्तारियों में यह बात सामने आई थी कि कनाडा में बैठे कुछ खालिस्तानी नेताओं का सीधा संबंध ड्रग्स गिरोह से है। भारत की यह यूरोप यात्रा केवल G7 सम्मेलन में भाग लेने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये खालिस्तान जैसे गंभीर मुद्दों को भी उजागर कर रही है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ संदेश देना चाहता है कि वह अपनी अखंडता के मामले में किसी भी देश की लापरवाही को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कनाडा खालिस्तान तत्वों पर रोक नहीं लगाता तो दोनों देशों के रिश्ते और खराब होने की संभावना है। भारत का यह मानना है कि खालिस्तानी समर्थकों की आड़ में पाकिस्तान भारत में अस्थिरता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर भारत अब पूरी दुनिया को सतर्क करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर भी जाएंगे। यह भारत के किसी प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी। वहां वे क्रोएशिया के प्रधानमंत्री अंद्रेस प्लेकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, संस्कृति और तकनीक जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। मोदी क्रोएशिया के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा वे वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग। अगर आपको ये खबर जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि सही बातें लोगों तक सही समय पर पहुंच जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर ताजा और जरूरी अपडेट मिल सके। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।